हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आइए आज हम बात करेंगे क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स यानी कि गणित। इसमें जो हमारा चैप्टर है थर्ड आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स, उसके बारे में हमारे आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो क्या है, हमारी चैप्टर थर्ड आव्यूह यानी मैट्रिक्स एक्सरसाइज है हमारी 3.1। तो हमारा एक क्वेश्चन है, आव्यूह मैट्रिक्स के लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, आव्यूह की हमें पहले तो कोटि बतानी है, फिर अवयवों की संख्या ने इसमें कितने अवयव हैं, फिर जो अवयव है ए 13 कौन सा, 21 कौन सा, 33 कौन सा, 24 और 23, ये हमें इसमें फाइंड करना है। तो पहला हम इसका आंसर करेंगे इसकी आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि यानी आव्यूह कोटि कितनी होगी। हम इसका ऑर्डर देखेंगे, क्या ऑर्डर है इसका। इसमें कितनी पंक्ति, 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं यानी कि m बराबर हमारा 3 हो गया। और इसमें स्तंभ कितने, 1 2 3 4, 4 स्तंभ यानी n बराबर 4। तो हमारी जो कोटि होती है वो m इंटू n होती है, यानी कि पहले पंक्ति आती है हमारी, फिर उसकी क्या होता है, स्तंभ होता है, इसकी कोटि है, इसका ऑर्डर है। तो हमारी पंक्ति कितनी है, 3 है, और हमारे जो स्तंभ है वो हमारे 4 है। तो 3/4 की इसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी, यानी कि आव्यूह कोटि क्या है, वो 3/4 है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा वाला, अवयवों की संख्या। दूसरा जो अवयवों की संख्या होगी वो कितनी होगी, जो कोटि है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौक 12, यानी कि हमने जो कोटि है उसकी मल्टीप्लाई कर ली, 3 चौक 12, तो हमारी कितनी होगी, 12 होगी अवयवों की संख्या। अब वैसे भी काउंट करोगे तो 12 ही होगी, ऐसे 3 दूनी 6, 3 3 चौक 12। अब अवयव फाइंड करने हैं हमें A13, थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया है, हमें फाइंड करना है A13 कौन सा है। ठीक है, अब A13 निकालेंगे हम। अब देखते हैं इसमें हमारा A13 अवयव कौन सा है। ये हमारा क्या है, A11, A12, A13, A14, फिर ये है A21, A22, A23, A24, इसी प्रकार A31, A32, A33 और A34। चलो देखते हैं A13 हमारा कौन सा, ये है, यानी A13 बराबर हमारा 19। अब A21, फिर इसी प्रकार हमें क्या करना है, A33, A24, अब A23। अब ये तो आप निकाल ही लोगे, जैसे कि बोर्ड पे भी लिख दिया है इस व्हाइट बोर्ड पे, A21, ये हमारे A21 हो गया कितना, 35। ठीक है, A33, A33 32, A33 कितना, माइनस का 5। ठीक है, A24, ये 23 है, 24 24 कितना, 12। और A23 हमारे पहले का आ गया, A23 यानी कि 5/2। तो ये हमारा पहले वाले का क्वेश्चन का ये आंसर हो गया आव्यूह यानी एक्सरसाइज 3.1 में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, वो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 2। तो बच्चों हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। यदि किसी आव्यूह में, हमारा थर्ड क्वेश्चन, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 5 अवयव हैं हो तो क्या होंगी। ये सब तुम्हारी एनसीईआरटी पैटर्न पे जो बुक्स हैं उसके सॉल्यूशन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देते हैं, तीसरा आप खुद से करना क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन है। यदि किसी आव्यूह में अवयव कितने हैं, अवयव है हमारे कितने, 24, तो इसकी संभव कोटियां क्या है। तो हम इसके संभव कोटियां निकालते हैं। तो यानी कि इसके जो आव्यूह है मैट्रिक्स है, हम 24 अवयव हो तो उसे किस प्रकार बना सकते हैं। तो हम एक तो मैट्रिक्स हमारा बनेगा क्या, 1/24 का, यानी उसमें एक पंक्ति हो और 24 तक उसमें काउंटिंग हो। ठीक है, और हमारा जो दूसरा मैट्रिक्स बनेगा वो 24/1 का बन जाएगा। दूसरा बनेगा हमारा, अगला बनेगा इससे 2 पंक्ति हो हमारे क्या हो, और 12 क्या हो, कॉलम हो। इसी प्रकार 12 कॉलम हो, 2 पंक्ति हो। अब 3 पंक्ति हो और 8 क्या हो, उसके कॉलम हो। इसी प्रकार 8 पंक्ति हो और 3 क्या हो, उसके कॉलम हो। अब 4 का देखते हैं, 4 पंक्ति 6 कॉलम और 6 पंक्ति 4 कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो संभव कोटियां होंगी 24 की वो यही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं तो संभव कोटि क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें अवयव क्या है, 13 अवयव है। अब हम इसके देखते हैं संभव कोटियां क्या होंगी। हमारा 13 में क्या करते हैं, एक पंक्ति और 13 कॉलम,
और दूसरा 13 पंक्ति एक कॉलम, यही इसका फैक्टर होगा और उसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। इस प्रकार हमारी कोई आदमी भी नहीं बन पाएगा। 1/13 13/1, बस यही हमारी दो कोटि हैं, 1 × 13 और 13 × 1। हेलो बच्चों, तो हम देखते हैं, यानी जो हमारा अभी है चैप्टर एक्सरसाइज है हमारी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक 2x2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। ये अवयव है इसके, तो ये पहला वाला क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर रहेगा। इसमें हमें मैट्रिक्स बनानी है कितनी, 2x2 की। दो इनमें पंक्ति होंगी, दो हमारे क्या होंगे, कॉलम होंगे, यानी कि स्तंभ होंगे। तो हमारी पंक्ति क्या हो जाएंगी, A11 और A12 और A21 और A22, और कॉलम हो रहे हैं A11 A21 A12 A22। ये हमारे 2x2 की एक मैट्रिक्स बन गई। तो इसके जो है वो अवयव क्या, ये लिख लेते हैं हम, ए आई जे बराबर है हमारा आई प्लस जे का होल स्क्वायर y2, यानी बट्टे में 2। तो हम अवयव निकालेंगे 11, 2x2 मैट्रिक्स बनाने के लिए 11। तो इसमें आई हमारी पंक्ति है और जे हमारा क्या है, स्तंभ है। तो ये पहली वाली एम होती है, बाद में एन होती है। ये एम हमारी पंक्ति है और ये स्तंभ है। तो हम आई से इसकी आई ए आई जे की कंपेयर करेंगे 11 से, तो आई के बराबर क्या होगा हमारा, 11 से करेंगे तो आई के बराबर हमारे क्या होगा 1, और जे के बराबर इसमें क्या होगा भी 1 होगा। तो इसमें पुट करेंगे आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 1 का स्क्वायर बटे 2, यानी कि 2 का स्क्वायर बटे 2। 4/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 11 का मान हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार बच्चों हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, पहला वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम निकालेंगे A12, तो इसी में पुट करेंगे हमारा A12 में क्या हो जाएगा, आई बराबर 1 हो जाएगा और जे बराबर कितना हो जाएगा 2। तो सॉल्व करेंगे, आई की जगह क्या आएगा हमारा 1 और प्लस जे जगह आएगा 2, इसका स्क्वायर करेंगे बटे 2, यानी कि 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 3 9/2। अब ऐसे हम क्या निकालेंगे, क्या A21, क्या निकालेंगे हम A21, A11 और A12 निकाल लें, A21 निकालेंगे, यानी कि आई की जगह 2, जे की जगह 1 का स्क्वायर बाई 2, यानी 3 का स्क्वायर 9/2। अब हम इसी प्रकार निकालेंगे A22, आई की जगह 2 और जे की जगह 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 का 16/2, 2 कम 2 8 16, यानी A22 बराबर हमारा कितना आ गया 8। तो जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी ए, वो बनेगी आपकी A11 के प्लेस पे कितना आएगा हमारा 2, A12 कितना है हमारा 9/2, 21 भी 9/2 है और A22 है 8। तो हमारी ये मैट्रिक्स बनेगी 2/2 की इस फॉर्म में। इसी प्रकार आप निकालोगे ए आई जे आई अपॉन जे के फॉर्म में, 11 A12 21 A22 करके 2/2 की मैट्रिक्स निकालोगे। सेम टू सेम जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे हम इसके साथ करेंगे, वैसे इसके साथ एक मैट्रिक्स बनाएंगे। और सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा 5, एक 3/4 के आव्यूह की रचना कीजिए इसके अवयव निम्नलिखित हैं। तो हम जो हमारा मैट्रिक्स है वो 3/4 का है, तो यानी उसमें पंक्ति है m 3 और उसमें जो कॉलम है n यानी कि 4। तो जो मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी वो देखते हैं हम 3/4 की। 3/4 की हमारी ये बनेगी, 3 पंक्तियां यानी कि और 4 कॉलम, A11 A12 A13 A14, यानी इसमें 4 कॉलम होगा और ये एक पंक्ति हमारी। ऐसे A21 A22 A23 और A24। ऐसे हम क्या करेंगे A31 A32 A33 और A34। ये हमारी क्या होगी 3/4 की एक मैट्रिक्स बन गई। इसमें हमारी 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। इसी प्रकार इस AIJ वाले फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू। बस एक चीज हमें ध्यान देनी है, ये तो 1 2 3 और 4 एक जैसे होगी, थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, ये जो ऐसे करके साइन लगाए इसे हम बोलते हैं मॉड, यानी कि मापांक। इसमें ये होता है हम आई और जे की वैल्यू निकालेंगे, जैसे 11 निकालेंगे तो आई के प्लेस पे 1 रखेंगे और जे के प्लेस पे भी 1, 3 आई के प्लेस पे 1 रखेंगे और जे के प्लेस पे भी क्या रखेंगे 1। तो 3 एकम 3 प्लस 1, यानी माइनस के 3 प्लस 1 है, माइनस के 2 बचेगा मॉड के अंदर। तो इसमें ये होता है मॉड से कोई चीज बाहर निकालते तो वो चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो तो वो प्लस में रहती है। तो हमारा जो 11 का मान आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा।
इसी प्रकार ये 12 13 करके हम मैट्रिक्स बनाएंगे, बहुत बड़ी मैट्रिक्स आएगी। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करना, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे हमने इस क्वेश्चन को लगाया वैसे आप ये क्वेश्चन करेगा। तो बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। वो हमारा क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ये हमारी समीकरण दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, ये मैट्रिक्स दी हुई है, आप भी दी हुआ है। तो हमें इनमें क्या करना है, x, y, z के मान निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन हम दोबारा नहीं लिखेंगे, इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों ओर x, y, z के जो मान है उनको क्या करना है, कंपेयर करने पर। तो हम इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ करते हैं, यानी कि पहले वाले में हम लिखेंगे x, y तथा z के मानों की तुलना करने पर। इसमें बड़ा इजी हो जाएगा करने पर। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये x है, इसी x के प्लेस पे कितना आ रहा है हमारा 1, तो x बराबर हमारा 1 हो गया। अब ये देखिए यहाँ y है, y के प्लेस पे क्या आ रहा है 4, तो हम y बराबर हमारा आंसर कितना हो गया 4। अब हम देखेंगे z यानी कि z बराबर हमारा कितना आ रहा है 3, तो z का आंसर हमारा हो गया 3। x बराबर 1 हो गया, y बराबर 4 हो गया और z बराबर 3 हमारा ये आंसर हो गया। ऐसे हम क्वेश्चन दूसरे वाले की बात करेंगे, ये हमारे पहले वाले के आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे, ऐसे कंपेयर करेंगे दोनों और x, y, z के मान की तुलना करने पर। तो देखते हैं x प्लस वाई के इक्वल क्या है हमारा 6, x प्लस वाई इक्वल टू हो गया हमारा 6। ये दूसरे वाले का हम आंसर कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे देखेंगे 5 प्लस जेड बराबर कितना 5, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस जेड इक्वल टू हमारा है 5। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, z इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5, यानी कि z की जो वैल्यू आई हमारी वो 0 आई। इसी प्रकार हम इस ये देखते हैं x y इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 8, यानी कि 8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, और तो इसकी हमें कहीं कंपेयरिंग दिख नहीं रही है ना, 2 के साथ हो गया, इस एक्स वाई के साथ ये 8 हो गया, 5 प्लस जेड के साथ 5x वाई इक्वल टू 6। तो हम देखते हैं यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स। ओके, तो y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स। तो हम y की प्लेस पे यहाँ 6 माइनस एक्स पुट करेंगे, x और 6 माइनस एक्स, ओके, इक्वल टू 8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इसे हम करते हैं प्लस का, माइनस से दोनों और क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, इधर आके प्लस 8 इक्वल टू 0। हम इसे सॉल्व करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना हो जाए 8 हो जाए, और जोड़े तो 6 हो जाए, तो 4 दूनी 8 है ना, तो 4 प्लस 2, ठीक है, x प्लस 8 बराबर 0 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 2x प्लस 8 बराबर 0, यानी x कॉमन नहीं लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, माइनस से 2 कॉमन तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 हमारा और x माइनस 2। तो जो x की वैल्यू आई हमारी वो क्या आई है ना, जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई हमारी, यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है 4,2। तो हमारी जो y की वैल्यू भी होंगी 2 निकलेंगी, एक 4 पुट करेंगे, यहाँ 6 माइनस 4 तो कितना आएगा हमारा 2, और हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो ये इस प्रकार हमारी x और y की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से भी इसी प्रकार हमारे आंसर आ जाएंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा कि हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया कंपेयर करके, दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो इसकी इक्वेशन हमने लिख ली है, x प्लस वाई प्लस जी बराबर 9, और x प्लस जी बराबर 5 है, और y प्लस जी बराबर हमारा कितना 7 है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो x प्लस जी बराबर कितना 5, तो ये x प्लस जी बराबर हम 5 रख देंगे, तो y प्लस 5 इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 यानी कि 4, y की वैल्यू हमारी 4 आ गई। ऐसे हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में y प्लस जी की वैल्यू रखेंगे, y प्लस जी की वैल्यू रखेंगे तो x हमारा ऐसे रहेगा, प्लस y प्लस जी कितना हमारा 7 है इक्वल टू 9, तो x बराबर हमारा जाएगा 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। अब ये हमने जो x की वैल्यू इधर 2 आ गई, और ये y की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब ये x और y की वैल्यू में x y z बराबर 9 में रख देंगे, तो x बराबर हमारा 2 है, प्लस y इक्वल टू हमारा कितना है 4,
प्लस जी इक्वल टू 9, 4 और 2 6, और 9 में 6 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 3, यानी जी की वैल्यू यानी जेड की वैल्यू हमारी आएगी 3। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर हमने 6 कर लिया, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की। तो बच्चों जैसे कि हमने 6 क्वेश्चन हमारे कर लिए हैं, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, समीकरण दी हुई है, ये एक मैट्रिक्स है वो इक्वल है इस मैट्रिक्स के, तो हमें फाइंड करना है ए, बी, सी तथा डी के मान ज्ञात करने हैं हमें। तो हम कैसे करेंगे कि जो दो मैट्रिक्स है हम क्या करेंगे, दोनों और तुलना करने पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, दोनों और, यानी कि हमारा लिखने का तरीका ये होगा सही वाला, अवयवों की दोनों ओर तुलना करने पर। चलो करते हैं तुलना। a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू -1। ऐसे 2a प्लस सी इक्वल टू कितना जाएगा, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। अब 2a माइनस बी का हमारा हो गया। अब ये c प्लस डी का करेंगे, 3c प्लस डी इक्वल टू हमारा कितना है 13। ठीक है, अब देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं, है ना। अब ये c a और b की वैल्यू है, ये भी लिख लेते हैं, तो इसे यहाँ सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। हम इक्वेशन लिख लेते हैं 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा b, इन b बराबर हमारा 2a है, तो हम इसे फाइंड करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो जो b a बराबर क्या है 2 है, तो a माइनस 2a बराबर -1, तो माइनस के a बराबर -1, a बराबर हो गया हमारा 1 आंसर। तो हम बात करेंगे समीकरण 1 की, इक्वेशन फर्स्ट की। देखो a बराबर -1, एक बराबर 1 रख दें, फिर b इक्वल टू -1, तो माइनस b का उधर जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा, और 1 अपनी जगह है, 1 इधर आएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यानी b की वैल्यू आ गई हमारे 2। तो हम निकालेंगे किसका, c का मान। तो हम बात करेंगे इक्वेशन 2 की, इक्वेशन 2 की बात करेंगे। 2 क्या है हमारे, 2a प्लस सी बराबर 5। तो 2a का मान हमने कितना निकाले 1 प्लस सी बराबर 5, तो हमारे कितना c बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 3। c का मान 3 आ गया, ये वाला c का मान 3 और b का मान 2। अब हम नेक्स्ट मान करेंगे d के मान की बात। तो 3 इंटू c का है 3 प्लस d बराबर 13, इस वाले थर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। 3 3 9, डी बराबर 13 माइनस 9, यानी कि डी का मान कितना आ गया हमारा 4। तो ए का मान हमारा 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है, जैसे कि आपने देखा अपने व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे। ए हमारी कोई मैट्रिक्स है इक्वल टू ए आई जे और एम इंटू एन। एम हमारी पंक्ति है और एन हमारा क्या है, अवयव, एक वर्ग अवयव है। यदि कौन सी कंडीशन में होगा, हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक सही है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा तब होता है, वो मैट्रिक्स हो हमारा या तो 1/1 का हो, 1 इंटू 1, या मैट्रिक्स हमारा क्या हो, ये 2/2 का हो, या स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा क्या हो 3/3 का हो। तो हम कह सकते हैं कि m और n यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या क्या हो, समान हो, यानी m और n क्या हो, बराबर हो। तो हमारा आंसर कौन सा है, सी वाला सही है। हमारे 8 प्रश्न हो चुके हैं, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। x तथा y के प्रदत्त मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित योगों के समान है। तो ये दो अवयव दिए गए हैं, तो हम इनकी कंपेयर करेंगे, तो x और y के हमें मान निकालने हैं। तो हम करेंगे इनको सॉल्व। देखते हैं यहाँ से कि जो 3x प्लस 7 बराबर कितना आ रहा है हमारा 0। तो हम यहाँ से देखेंगे x का मान कितना आएगा हमारे यहाँ से, x निकालो यहाँ से, तो हमारा x का मान आ जाएगा x इक्वल टू -7/3। तो -7/3 इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक x हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है, ये वाला। तो इसके बराबर कितना है हमारा 4। तो देखते हैं, तो इसको 2 - 3x बराबर 4, तो x बराबर कितना होगा 4, और ये जाएगा माइनस का 2, और यहाँ कितना रहेगा -3x, यानी माइनस हो जाएगा 3 में आ जाएगा। तो 4 में से 2 गया हमारा कितना हो जाएगा 2/3, यानी प्लस का, और ये x माइनस का, ये माइनस कर दो, तो x की वैल्यू आ रही है हमारी -2/3। तो ये हमारी x की वैल्यू -2/3 आ गई। अब हम निकालेंगे इसकी y की वैल्यू। y यहाँ से इसकी कंपेयर करेंगे इससे 8 के साथ, तो y बराबर हमारा क्या होगा 1 उधर जाएगा, तो 8 में से 1 जाएगा 7, तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा 7। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी वाला। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो जिसमें जो प्रविष्टि है वो क्या है मैट्रिक्स की, 0 या 1 है,
यानी कितनी बार है, 2 बार है। तो इनकी जो कोटि है वो कितनी है, 3 × 3 के, तो इसमें अवयव कितने होंगे, 3 × 3 9 अवयव होंगे, यानी 2 की घात 9। 2 को हम 9 बार सोल्व करेंगे, 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 दूनी 512। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा आंसर सही है, वो हमारा डी वाला आंसर सही। यानी कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, यानी अवयवों की संख्या हमारी क्या होगी, इसकी प्रविष्टि 0 या 1 हो, वो होगी हमारी 512। तो तुम्हारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।